अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आइए एक बात करते हैं इंग्लिश के हवाले से एक बच्चे की। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था। उसे इंग्लिश सीखने का बहुत शौक होता था। उसके पास वसाइल नहीं थे, उसके पास कोई उस्ताद नहीं था और इंग्लिश सीखने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे कि वो कैसे किसी इदारे में जाए और इंग्लिश को सीखे। उसने फिर ठान ली कि मैंने इंग्लिश सीख कर ही रहना है। उसके लिए उसने क्या किया, उसने इर्द गिर्द की जगहों से किताबें इकट्ठी की। किताबें इकट्ठी करने के बाद वो उनको ज़ोर ज़ोर से पढ़ता रहता था किताबों को। फिर इसी तरह ही हुआ कि उसने एक मूवी भी देखी। जब मूवी देखी तो मूवी के अंदर उसने क्या किया, उसने ना उन डायलॉग्स को मिमिक्री कहते हैं, उसको रिपीट करना शुरू कर दिया। लिसन एंड रिपीट, लिसन एंड रिपीट। इस तरह बहुत सारे वर्ड्स उसको समझना आ गए इंग्लिश के बारे में, और इसी तरह ही करते करते उसने वोकैबुलरी के बहुत सारे लफ्ज़ सीखे। अच्छा, होता कुछ इस तरह है कि उसके गांव में कोई सैयाह आता है, उसको सैर व तफरी के लिए जो आते हैं, वो उससे इंग्लिश बोलता है, उससे बातें करता है। सैयाह बहुत हैरान होता है कि क्या बात है, इस गांव में एक ऐसा भी बच्चा है जो कि इंग्लिश बोलता है। तो देखा ना आपने कि ऐसा भी होता है। जब आप ठान लें तो आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं होती, आपको हिम्मत की ज़रूरत होती है। आपने देखना होता है कि अपने इर्द गिर्द क्या ऐसा कर सकें जिससे आप इंग्लिश बोलना सीख सकें। तो आप भी सीख सकते हैं। आइए चंद कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसमें आप विदाउट क्लासेस भी इंग्लिश बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं यहाँ पर आपके लिए, बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, स्पीक इंग्लिश। कैसा भी है, गलत है, सही है, इंग्लिश बोलना शुरू करें, उसको यूटिलाइज करें और रेगुलरली आपने इंग्लिश बोलनी है। उसकी क्या वजह है कि जिस पौधे को आप रोज़ाना पानी नहीं देते वो मुरझा जाता है। ऐसे ही आपकी लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। डेली उस पर कुछ वर्किंग करेंगे, वो आपकी आदत का हिस्सा बनेगी, फिर आप लोगों से इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या, एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। तो 12 टेंसेस आप 20 सालों से सीख रहे हैं, लेकिन वोकैबुलरी को कैसे इन्हांस करेंगे? मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरी टेलिंग की बुक्स लें, ठीक है, बच्चों की स्टोरी टेलिंग की बुक्स ले लें, आहिस्ता आहिस्ता एडवांस आप मैगज़ीन ले लें, अखबारात ले लें, वट एवर यू आर गोइंग टू डू। तो आपने करना है कि अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस करना है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप पैशनेट हों, आपका एक गोल हो कि आपने किस तरह का स्पीकर बनना है, इंग्लिश बोलनी आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। तो जब तक आप कुछ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं सीखेंगे तो आपकी मोटिवेशन जो है वो बरकरार नहीं रहेगी। फिर आगे बात आ जाती है कि थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचें, क्योंकि हमें आदत है उर्दू में सोचने की, पंजाबी में सोचने की। अपने सारे दिन को इंग्लिश में सोचें, ठीक। और आगे क्या करना है, कहीं इंटरव्यू देना है, कहीं जाना है, आपने दोस्त से बात करनी है, वट एवर यू मूविंग अराउंड, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें। क्या मज़ेदार बात है कि आप इंग्लिश में सोच रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो आपका जो ब्रेन का जो फंक्शन है, मैकेनिज्म जो है, वो जुमले बनाना शुरू कर देगा टू प्रोड्यूस डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। जैसे होता नहीं है कि आप अपनी ही ज़ुबान में जिस तरह से आप मुख्तलिफ पोइट्री लिखना शुरू करें तो आपको फिर ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं विलबदी कि हाँ, ऐसे मैं पोइट्री लिख सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। इंग्लिश भी कुछ ऐसा ही है कि जब आप हैबिट डेवलप करेंगे, थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश। फिर दूसरी चीज़ ये कि रिकॉर्ड योर सेल्फ। बातें करते हुए हम पता ही नहीं लगता हम क्या बात कर रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं। कभी उर्दू में आपने नोट किया है कि हम अपनी गलतियाँ निकालते हों? सेम सिचुएशन ऐसी है। रिकॉर्ड योर सेल्फ, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करें, डिफरेंट लोगों से बात करें। तो यू डू हैव ओके योर मोबाइल विद यू, तो उस पर रिकॉर्ड करें और फिर आप जब शाम को या दोपहर को जब भी आपको टाइम मिले, लिसन योर सेल्फ। अपने आप को सुनना बहुत ही खूबसूरत बात है कि आप अपने आप को निखारने के लिए अपने आप को बार बार रिकॉर्ड करके सुन रहे हैं। तो आपकी इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी, आपको पता लगेगा कौन कौन से जुमले मैं बार बार बोलता हूँ और मैंने वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस जो है वो कैसे अपने बिल्डअप करने हैं, ठीक। उसके बाद है ज्वाइन ऑनलाइन कम्युनिकेशन। आप देखें आपके दोस्त हैं, कज़न हैं, यू हैव द कम्युनिटी अराउंड यू। और ऑनलाइन अब तो इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया से आप कहीं भी कनेक्ट हो कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इफ़ यू डोंट स्पीक द रॉन्ग इंग्लिश तो यू कांट गेट द राइट इंग्लिश स्किल।
कोई भी ऐसा काम है आपने गलतियों के बगैर सीखा हो, चाहे वो रोटी बनाने का हो, खाना बनाने का हो, चलने का हो, लिखने का हो, सीधे हाथ से उल्टे हाथ से, बिजनेस करने का हो, जॉब करने का हो, बॉस से बात करने का हो, कोलीग से बात करने का हो, रिलेशंस बिल्डअप करने का, वट एवर, हर चीज में गलतियां होती हैं। फिर आप परफेक्शन की तरफ जाते हैं। अब आप कहें जी थोड़ा सा पढ़ के अब साथ ही परफेक्शन की तरफ जाएं, नॉट एट ऑल। स्किल्स ऐसे बिल्डअप नहीं होती हैं। फिर आपने नेटिव स्पीकर्स की मिमिक्री करनी है, वो डायलॉग को कैसे परफॉर्म करते हैं। मतलब वो कहते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो रिपीट करें व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। वो कहते हैं कि आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। इसमें आप बॉडी लैंग्वेज, योर एक्सेंट, द वे यू प्रोनाउंस द वर्ड, सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, कॉपी करना है। मूवी को देख रहे हैं, डायलॉग को सुना आपने, अपने रिपीट किया, अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करें। अब मज़ा आता है ना। फिर आपको एक वक्त आता है जब आप बड़े अच्छे स्पीकर बन जाते हो, तो अपने आप को देख के आप परेशान होते हो कि यार क्या क्या गलतियां मैं करता रहा। लेकिन मज़ा आता है ना जब आप कामयाब हो जाते हैं। तो मिमिक्री करनी है आपने नेटिव स्पीकर्स की, जो आप जिनकी स्पीकिंग आपको इफेक्टिव लगती है, उसको कॉपी करें और फिर एट द एंड अपना एक स्टाइल डेवलप करें इंग्लिश स्पीकिंग को बोलने का। और कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, सब्र होना चाहिए और करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इफ़ यू ब्रेक योर स्ट्रगल, यू नो, यू गिव अप, तो यू गेट फेल इन योर लाइफ। सो स्टे विद अस, ओके, हमारे साथ जुड़े रहने का, ठीक है। और हमारे चैनल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप आइल्स के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से, एंड हाउ यू स्टैब्लिश अ प्रीटी गुड ओके ग्रुप डिस्कशन अमंग्स योर फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेकिन मिलेंगी तभी ना इफ़ यू स्टे विद मी। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू। क्या सीखा जी?